देखिए बेटा, ये अवकलन पर आधारित तो एक मैंने एग्जांपल यहाँ लिख दिया अपनी ओर से, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको समझाता जाऊंगा किस किस तरीके से। फॉर्मूले तो आपने लर्न कर लिए होंगे, मैंने जो फॉर्मूले आपको लर्न करने को बोला था वो फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे। तो एक तो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ज़्यादा नहीं यूज होगा। तो देखिए क्या है कि एग्जाम्पल है 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का किसी क्षण, क्षण माने समय, स्मॉल टी पर वेग निम्न सूत्र से दिया जाता है। वेग को v से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, नवी क्लास में आपने पढ़ा होगा, बराबर 3t⁻³ प्लस 2t² प्लस 25, पूरा ये ब्रैकेट में है और पीछे मात्रक लिख रहा है वेग का मीटर प्रति सेकंड। पिंड पर स्मॉल t बराबर 3 सेकंड पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, बल निकालना है इसमें। ठीक है, कितने सेकंड पर? t बराबर 3 सेकंड पर। ठीक है, तो अपने पास एक सूत्र है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, तो उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये सूत्र देखिए, तो पिंड पर आरोपित बल, पिंड पर आरोपित बल मतलब लगने वाला बल, आरोपित बल F बराबर सूत्र होता है ma, ये सूत्र होता है F बराबर ma, ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। m बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, और a बराबर होता है त्वरण, रेखीय त्वरण। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ m बराबर है द्रव्यमान और a बराबर है रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास m है और a है, अगर दोनों चीज है अपने पास, यहाँ पर m और a यदि दोनों हैं तो हम बल का मान निकाल सकते हैं आसानी से गुणा करके, सीधी बात है। तो सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ से कि प्रश्न से क्या दे रखा है। प्रश्न से हमें देखिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का, तो पिंड का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम। तो m बराबर कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम। तो m का मान तो अपने पास आ गया, देखिए इसका मान आ गया m का, लेकिन a का मान अपने पास नहीं है। तो a का मान कैसे निकालेंगे और कहां से आएगा ये हम आपको बताएंगे। किसी क्षण मतलब किसी समय पर वेग निम्न सूत्र से दिया जाता है। तो वेग ये है, देखिए वेग, तो पिंड का वेग, पिंड का वेग v बराबर दे रखा है 3t⁻³ प्लस 2t² प्लस 25 और मीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है। ठीक है, अपने पास एक सूत्र है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। सूत्र देखिए त्वरण निकालने का, त्वरण होता है रेखीय त्वरण a से व्यक्त करते हैं। त्वरण की अंग्रेजी होती है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन में से पहला वर्ड आता है a, तो इसलिए इसको त्वरण को a से व्यक्त करते हैं। तो त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन या वेग बटे क्या होता है? समय। ठीक है, इसका भाग लगता है इसमें। तो कहने का मतलब है इस सूत्र को, ये जो दिया है, तो अवकलन के रूप में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखें। अगर वेग दिया हो, यदि वेग दिया हो और त्वरण निकालना हो, तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूं। यदि वेग दिया हो और रेखीय त्वरण निकालना हो, रेखीय त्वरण निकालना हो, तो सूत्र में लिख रहा हूं, देखिए यदि वेग दिया है और क्या निकालना है? रेखीय त्वरण निकालना, जो कि इस प्रश्न में यहाँ पर आ रहा है। ए हमें निकालना रेखीय त्वरण, और क्या दे रखा है? हमें वेग दे रखा है। तो इसके लिए एक सूत्र है a बराबर dv/dt, ये सूत्र होता है, ध्यान रखें आप, a बराबर dv/dt। वेग दिया जा रहा है और त्वरण निकालना है, तो क्या करेंगे? देखिए a निकालना है हमें, तो ये t के सापेक्ष किसका अवकलन करेंगे? वेग का। तो उसमें था dy/dx, था कि नहीं था? dy/dx, तो x के सापेक्ष किसका अवकलन किया था? y का। dx/dy था, तो y के सापेक्ष x का अवकलन किया था। ठीक है, dv/dt था, तो यहाँ पर dv/dt है, तो t के सापेक्ष, जो नीचे लिखी हुई संख्या उसके सापेक्ष ऊपर वाली संख्या का अवकलन किया जाता है।
तो यहाँ से ये होगा। देखिए तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ उसको। कैसे किया? पिंड पर आरोपित बल F हमें निकालना है, जो कि सूत्र F बराबर ma होता है हमारे पास। m को द्रव्यमान कहते हैं, a को रेखीय त्वरण कहते हैं। प्रश्न से हमें m बराबर 5 किलोग्राम का पिंड दे रखा है। अब ये तो m तो मिल ही गया, लेकिन a और चाहिए हमें अभी। अब a हमारे पास है नहीं, a को हमें निकालना है। तो पिंड का वेग v बराबर 3t³ प्लस 2t² प्लस 25 क्या है? मीटर पर सेकंड। सूत्र रेखीय त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे क्या हो गया? समय। मैंने लिखा यदि वेग दिया हो और रेखीय त्वरण निकालना हो तो a बराबर dv/dt, मतलब t के सापेक्ष वेग का अवकलन किया जाता है। तो यहाँ से देखिए a निकालना है, तो ये क्या लिखा हमने? dv/dt लिखा। ठीक है, तो v का मान यहाँ लगा दीजिए। तो v का मान अपने पास ये है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो a बराबर क्या है? d/dt, और यहाँ पर वेग का ये मान लिखा हुआ देखिए पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो 3t³ प्लस 2t² प्लस क्या है? 25, ये दिया गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बेटा थोड़ा सा और जगह कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। देखिए m बराबर भी हमें पता है 5 किलोग्राम है। ठीक है, और ये हमने लिख ही लिया है, ये सूत्र हमें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ तक हटा दिया। अब केवल हमें t के सापेक्ष यहाँ पर इस पूरे पदों का 3 पद है, इसमें 3 पदों का हमें अवकलन करना है। तो a बराबर d/dt को अंदर भेज दीजिए। d/dt अंदर आएगा 3t³। ठीक है, इसका एक बार d/dt तीनों के पास जाएगा, प्लस d/dt 2t² प्लस d/dt कितना? 25। ये हो गया। देखिए d/dt को मैंने इसके पास भेज दिया, d/dt को मैंने इसके पास भेज दिया, d/dt को मैंने इसके पास भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर ये 3 को पहले ले लीजिए, हमेशा कॉमन होता है ये। तो यहाँ से 3 आ गया d/dt, और यहाँ क्या रह गया? t�3, प्लस इसमें से 2 आगे आ जाएगा, तो 2 d/dt t² प्लस d/dt, और ये क्या हो गया? 25। ठीक है, अब बेटा यहां से देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, जरा देखें। इसमें और इसमें और इसमें, ये तीनों में सूत्र लगाएंगे हम। तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो होगा d/dx, x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर n-1। देखो यहाँ t लिख रहा है, तो यहाँ t है, इसका मतलब अवकलन होगा। यहाँ x है तो यहाँ x है, पावर कुछ भी हो सकती है। यहाँ पावर n है और यहाँ पावर कितनी है? 3 है। यहाँ x है और यहाँ पर x है, यहाँ पर t है और यहाँ पर t है, दोनों समान है, इसलिए यहाँ पर अवकलन संभव है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर t है और यहाँ पर t है, घात कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर भी अवकलन संभव है। इसकी बात करें d/dx, और यहाँ c लिखा था हमने, बराबर क्या था? 0। तो यहाँ पर t है देखिए, और यहाँ पर केवल 25 है। तो 25 के पीछे t नहीं है, तो उसका मान क्या हो जाएगा? नियतांक का मान क्या होता है? अवकलन 0। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इनका देख लीजिए। तो a बराबर कितना हो गया? 3, और ये देखिए n आगे उतर के आ रहा है, यहाँ पर देखो n आगे, और एक घात कम हो रही है इसमें से। तो इसमें देखिए क्या होगा, बताइए। यहाँ से क्या आएगा? ये 3 आगे और उतर के आएगा, तो 3 आगे उतर के आ गया, एक घात कम हो गई 3 - 1, प्लस यहाँ 2 है। ये तो चलेंगे ये दोनों वाले, इनसे कोई लेना देना नहीं है। केवल यहाँ पर ये इसकी घात को आगे उतारना है और एक घात कम करनी है, इसकी घात को आगे उतारना और एक घात कम करनी है। तो यहाँ से 2 t की घात 2 - 1 प्लस इसका पद का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ उसको। देखिए तो देखिए a बराबर बेटा 3 का 3 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 9। घात कितनी रह जाएगी? t² प्लस इसका इससे गुणा कर दो तो क्या होगा? 4, और ये घात 1 रह गई। कितना बचा भाई?
और मात्रक हमेशा त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि t बराबर 3 सेकंड में कह रहा है, वो कितने में कह रहा है, चूंकि t बराबर 3 सेकंड पर बताइए, तो t का मान कितना दे दिया 3, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो a बराबर कितना हो गया 9, तो ये हो गया t का मान बेटा कितना है 3 और ये स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 और ये 3, ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया यहाँ से 9, तो ये हो गया और 9 ये हो गया और इन दोनों का गुणा 12 हो गया, तो कितना बचा बेटा यहाँ से देखो 9 में 81, एक ये 81 प्लस 12, तो a बराबर कितना बना, तो ये हो गया 3 और तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पर 93, ठीक है, तो 93 मीटर पर सेकंड और स्क्वायर, ठीक है। एक बार आप इसको करके देखें, ठीक है, और नहीं जब क्लास लगेगी तब मेरे से आप कॉपी पर आकर के पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना, मैं बता दूंगा आपको, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो में रिवाइंड करके आप बार बार उसको देखें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नियम के अनुसार आप पढ़ते जाएं तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो क्लास जब लगेगी तो वहाँ क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से देखिए m बराबर कितना दिया था 5 किलोग्राम और a बराबर कितना आ गया 93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या था, बल निकालना था F, सूत्र क्या था F बराबर ma, ठीक है, F बराबर ma, F बराबर m का मान कितना 5 किलोग्राम इंटू कितना हो गया 93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों का गुणा कर दीजिए और इतने न्यूटन आ जाएंगे। बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो 5 थी 15 हासिल किए, 45 और 46 465 न्यूटन, या न्यूटन बराबर एक और मात्रक बनना, देखो किलोग्राम ये हो गया और ये पूरा ये मिला के लिख दो इसको, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दूसरा मात्रक बन जाता है और ये MKS में बनता है, किस में बनता है MKS में। M माने मीटर, K माने किलोग्राम और S माने सेकंड, ये पद्धति होती है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जो नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद सेकंड जो चैप्टर आएगा उसमें हम आपको ये चीजें पढ़ाएंगे आपको पूरी, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा एक क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पूरा आपका। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखिए अब समाकलन गणित पढ़ा रहे हैं आपको, इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें जैसे अवकलन के सूत्र थे बिल्कुल उसका उल्टा सूत्र यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। वो सूत्र और ये सूत्र थोड़ा मिक्स आपको याद करने में मिक्स हो जाएंगे कभी कभार, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को, बड़ा सावधानी से आप इनको लर्न करें और जहाँ जैसा फॉर्मूला यूज़ होगा वहाँ पर हम लगाएंगे उसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा है इसका, तो इसकी परिभाषा बनती है अवकलन की प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टी संक्रिया, संक्रिया इसकी संक्रिया उल्टी संक्रिया है अवकलन की, अवकलन का उल्टा है बिल्कुल। तो अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन, समाकलन कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा किसका उल्टा होता है, अवकलन का उल्टा होता है। तो मैंने यहाँ परिभाषा एक लाइन में लिख दी, अवकलन की प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टी संक्रिया को समाकलन कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए इस तरीके का चिन्ह होता है ये, ठीक है, इस तरीके का क्या होता है चिन्ह होता है, ये जो ब्रैकेट में लगा दिया ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है। इसके सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, केवल सूत्र आपको याद रखने हैं। तो वैसे ये दो तरीके का होता है यहाँ पर, एक तो अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, ठीक है, और एक होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है। इसमें इस वाले में लिमिट नहीं आती LIM, लिमिट नो, ठीक है, और क्या आता है नियतांक आता है,
नियतांक c लगाते हैं, ठीक है, सूत्र के पीछे। इसमें लिमिट आती है, अब लिमिट बताएंगे हम। लिमिट आती है नियतांक नहीं लगता, ठीक है। इसमें अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, लिमिट नहीं आती है, ठीक है। लिमिट बताएंगे क्या होती है, नियतांक के, नियतांक c लगाते हैं, नियतांक c लगाते हैं, कांस्टेंट c उसके पीछे। तो निश्चित समाकलन में क्या होता है कि लिमिट आती है लेकिन नियतांक नहीं लगाते। जैसे सूत्र नंबर 1 की बात करें, यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह हो गया और x की पावर n, इसका समाकलन करना है हमें। x की पावर किसका करना है, n का। तो x की या x की जगह पर कोई भी संख्या आ सकती है, x, y, t, r, थीटा, कुछ भी हो सकता है, और पावर कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसके पीछे यहाँ पर dx, अगर x है तो यहाँ dx आएगा, अगर यहाँ y है तो dy आएगा, यहाँ t है तो dt आएगा, और dr है तो r है तो dr आएगा। पावर कुछ भी हो सकती है। अब देखो लिमिट यहाँ लगती है, नीचे कहते हैं निम्न सीमा, यहाँ पर तो होती है निम्न सीमा, इस जगह निम्न सीमा होती है और ऊपर होती है उच्च सीमा, ठीक है। अगर यहाँ पर निम्न सीमा और उच्च सीमा लगी हो तो कौन सा समाकलन हो जाएगा, निश्चित समाकलन। अगर यहाँ पर कोई भी नहीं चिन्ह, कुछ भी नहीं लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा है, तो कौन सा बन जाएगा, ये अनिश्चित समाकलन। तो यहाँ पर केवल लिमिट वाली बात है, अंतर और कोई खास नहीं है, फॉर्मूले वही रहेंगे। तो यहाँ से x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c, ये सूत्र होता है इसका। x की पावर n का समाकलन x के सापेक्ष ही निकालना है, तो x की पावर n dx बराबर, इसका आंसर ये आता है, देखिए x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये समाकलन नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये समाकलन नियतांक, ठीक है। क्योंकि इसमें लिमिट, यहाँ पर क्या है, लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है तो कौन सा हो गया, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में नियतांक लगाते हैं, क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ से 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, इसका ये हो जाता है log x आधार e प्लस c लगाते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ पर e की पावर x और dx, ये ध्यान रखें, e की पावर x dx का अवकलन और समाकलन सेम होता है। अवकलन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है और समाकलन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4, यहाँ से साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो जाता है माइनस कॉस x प्लस सी। और नंबर 5, ये कॉस x इंटू डी एक्स, इसका जो समाकलन होगा वो प्लस में आएगा, प्लस साइन x प्लस सी। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं, मतलब अवकलन का उल्टा जो रूप है वो समाकलन कहलाता है। इसका चिन्ह इस तरीके का होता है, देखो ये। अब देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं समाकलन। एक अनिश्चित समाकलन जिसमें लिमिट नहीं लगाते, साधारण रूप में समझ लें, यहाँ पर केवल फिजिक्स में बताना है, मैथमेटिक्स नहीं बताना है। मैथमेटिक्स में बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं आती, नियतांक c लगाते हैं। और जब निश्चित समाकलन में क्या आती है, लिमिट आती है। लिमिट यहाँ लगती है, नीचे और ऊपर लगती है। नीचे वाली को निम्न सीमा लोअर लिमिट कहते हैं और ऊपर वाली को उच्च सीमा अपर लिमिट कहते हैं। तो लिमिट आती है और नियतांक c नहीं लगता, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर नंबर 1 सूत्र है, कहीं लिमिट नहीं आ रही है, तो कौन से समाकलन में चल रहे हैं, अनिश्चित समाकलन में। तो x की पावर n इंटू डी एक्स है, इसका समाकलन क्या हो गया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या लगा दिया आपने c, और c को क्या कहा जाता है, समाकलन नियतांक। दूसरा देखिए सूत्र, समाकलन का चिन्ह 1 अपॉन x की फॉर्म दिए हो और पीछे क्या लिखा हुआ है, dx। यहाँ पर d के पीछे x आएगा, ठीक है ना, ये खाली आएगा dx 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 dy 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 dy, जो भी होगा जिसके सापेक्ष कर रहा है।
तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर log x आधार e प्लस क्या हो गया c। ठीक है, अगला इंटीग्रेशन समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स। मैंने कहा था e की पावर x का जो समाकलन है और अवकलन है दोनों समान होते हैं, तो e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस c आ गया। नंबर 4 साइन x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया माइनस, साइन x का माइनस होता है हमेशा cos x प्लस c, और वहाँ उल्टा होता है वहाँ प्लस में होता है, ध्यान रखें। नंबर 5 cos x dx बराबर प्लस साइन x प्लस c। ठीक है, c मैंने सब में लगा दिया क्योंकि ये कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। इस पर आधारित फॉर्मूले भी यूज होंगे। ठीक है, तो हम आगे भी फॉर्मूले अभी और लिखाएंगे, 5 फॉर्मूले और लगभग लिखाएंगे आपको जो है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल इस पर बेस्ड कराएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक होगा, उसके बाद हम जो है आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसको जो मेन चीज़ें थी, जो हमें फिजिक्स में मेन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, उसको हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया है। ठीक है, पहले हमने बीजगणित पढ़ाया है, अलजेब्रा, उसके बाद हमने आपको जो लॉग पढ़ा दिया, फिर हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमने यहाँ पर आपको कैलकुलस पढ़ा दी जिसमें अवकलन पढ़ा दिया, फिर समाकलन पढ़ा दिया, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए आपको। तो इसी तरीके से ये जो है वो आगे यूज़ होते रहेंगे, वहाँ पर हम बताते रहेंगे, लेकिन आपको ये पूरा ढंग से तैयार करना है अगर फिजिक्स आपको सॉलिड करनी है तो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा आते रहते हैं और ये बच्चे भूल जाते हैं, तो वहाँ पर सवाल न्यूमेरिकल नहीं हो पाते। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आगे मैं 5 फॉर्मूले और लगभग लिखा दूंगा आपको, 5-6 फॉर्मूले, तो उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको 1-2-3 एग्जाम्पल करवा देंगे। ठीक है।